हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाल फैमिली व्लॉग। कैसे आप सभी? आयोग आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है बुधवार का दिन और शाम के बजने वाले हैं 5। तो 5 बज गए, 5 मिनट लगा लो, बाकी 5 बज चुके हैं। तो जी जैसा कि आपको पता चल गया है कि चिंटू के जो है ना वो यूटी स्टार्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल में इसका आज आज से थे, हाँ आज से इसके यूटी स्टार्ट थे। तो अब जो है ना इस महीने में इन बच्चों के यूटी स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे ये चिंटू के हो गए और मेरे स्कूल में भी जो है हमारे स्कूल के बच्चों के भी उनके कल से यूटी स्टार्ट हैं। तो उन बच्चों की भी तैयारी होने लग रही है ज़ोरों शोरों से याद करने की। और हमारे घर में हमारे बच्चे भी जो है अपने तैयारी कर रहे हैं। तो इनके पापा भी आ गए ड्यूटी से। तो अब जो है ना चाय की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि सर्दी का समय है। वैसे भी मैं तो ये रोज़ाना का रूटीन है, जब भी आ जाते हैं तो मैं चाय बनाती हूँ। तो अब मैं किचन में जाऊँगी इनके लिए चाय बनाने के लिए। कपड़े धोने का तो रोज़ का ही काम है। कल भी मैंने कपड़े धोए थे। कल उन्हें जो है इस टाइम तक उन्हें इकट्ठे करे, उनकी तय करी, संभाल ले उन्हें और रखे सबकी अलमारी में। आज फिर वो कल के कपड़े थे जो उतरे वे अभी इकट्ठे हो गए तो उन्हें आज धोने पड़े। तो उन्हें भी जो है ना अभी तो रस्सी पे पड़े हुए हैं। तो अभी तो जो है ना धूप है हल्की हल्की। अभी मतलब शाम दिन नीचे पा कहने का मतलब ये है सूर्य देवता भी यहीं है, अभी अस्त नहीं हुए। तो जी फिर इन्हें इकट्ठे करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ किचन में जाकर। तो गैस ऑन कर लेती हूँ, पानी चढ़ा दूँ चाय का। तो ये चाय उबल चुकी है, अब दूध डाल लेती हूँ इसमें। तो इस चाय में आ गया है उबाल। अब गैस कर देती हूँ मंदी। अब इसे थोड़ी देर पकने दूंगी। तो चाय जो है ना अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं ये गैस बंद करके चाय छान लेती हूँ और लेके जाती हूँ अंदर। चाय मैंने डाल लिया, अब थोड़े से नमकीन और रख लेती हूँ। तो मैं ले चलती हूँ चाय और नमकीन। अब हम बैठ के जो है पियेंगे शाम के समय की चाय। और यदि आपको भी पीनी है तो आप भी आ सकते हैं, इनवाइटेड है चाय और नमकीन के लिए। जिस सूर्य देवता तो अभी भी निकले हुए हैं, लेकिन बिल्कुल चमक की बजाय थोड़े थोड़े लाल रेडिश से आ रहे हैं। तो उनकी चमक देखो मेरे फेस पर भी पड़ रही है। तो अभी यानी कि सूर्यास्त अभी होने में थोड़ा समय लगेगा। मैं बार बालकोनी में आ गई हूँ। ये देखिए आपको भी दिख रहे हैं सूर्य देवता के दर्शन हो रहे हैं। ये चिंटू कल साइंस का पेपर है ना, यूटी चल रही है चिंटू के। तो ये जो है तैयारी कर रहा है अपने साइंस की। तो अपनी दीदी की हेल्प ले रहा है। वो थोड़ा सा हार्ट वगैरह उसके बारे में बता रही है, ब्लड सर्कुलेशन। तो ये इसको जो समझ नहीं आ रहा ना तो अपनी दीदी से पूछ रहा है और वो अभी से समझा रही है। तो एक साइड तो जो है ना ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा काम इस टाइम जैसे कि आपको पता ही है शुरू हो जाता है किचन का। तो मैं चल रही हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और अब मेरा काम हो गया शुरू। तो किचन में सबसे पहला काम होता है मुझे दूध गर्म करने का। तो मैं दूध डाल लेती हूँ सारे पैकेट खोल के, क्योंकि दूध सुबह ही आता है तो उसको तो मुझे टाइम नहीं मिलता देखिए गर्म करने का। तो जी मैं इस टाइम गर्म करती हूँ। उसको उन्होंने वो कि प्रोड्यूस थ्रू क्या करेंगे कि पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ह्यूमन वेजिटेटिव प्रोडक्शन। जैसे
आलू के बर्ड निकल गई है। क्या है फिर कहेंगे, इसने इसको प्रोड्यूस कर दिया, तो ये क्या बन गया, वेजिटेटिव, क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मलाई जम जाती है दूध की। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस दूध में डालती रहूंगी भगोने में। टाइम जो है ना चिंटू अपना काम भी कर लेता है और मेरी हेल्प भी कर देता है। ये देखिए, तो चिंटू मेरी हेल्प भी कर देता है। बीच में जब भी मैं आवाज लगाती हूँ चिंटू इधर आना, तो मेरा बेटा दौड़ के आ जाता है। मेरा प्यारा बेटा, जाओ पढ़ लो बेटा जाके। चिंटू इधर बेटा, क्या सब्जी खाएगा तो ये बता दे मुझे। बताओ। कुछ भी है, वो दो सब्जी है, इधर आ। दो सब्जी है, एक तो शलगम है और एक शिमला मिर्च है। तो दोनों में से कौन सी सब्जी खाना पसंद करेगा चिंटू? आलू शलगम बनाऊं या आलू शिमला मिर्च बनाऊं? बताओ। शिमला मिर्च, ठीक है। तो मैं अब जो है चिंटू ने बता दिया कि वो शिमला मिर्च खाएगा, तो मैं फ्रिज में से लेके आती हूँ शिमला मिर्च और सब्जी काटने की तैयारी कर लेती हूँ। चिंटू लहसुन और रखा बेटा दरवाजे में, लहसुन और निकाल ले। लहसुन, हाँ ये रखा लहसुन, ठीक है। टमाटर दे दे बेटा। तब चिंटू ने जो है ना सब्जी मुझे निकाल कर दे दिया, अब मैं उनकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैं सारी सब्जी छील काट के रख देती हूँ। शिमला मिर्च लाए हुए कई दिन हो गए, लेकिन इनका नंबर नहीं आ रहा बनने का अभी तक। तो आज इनका नंबर आ ही गया है। और आज जो है ना, आज के दिन, आज है बुधवार, तो आज के दिन हमारे यहाँ पर मार्केट लगती है। तो हम खाना वाना बनाने के बाद मार्केट में जाऊंगी, वीकली मार्केट। तो जब जो है साग सब्जी फल फ्रूट लेकर आने हैं। तो शिमला मिर्च ना बच्चों को वैसे तो कम ही पसंद है। मैं लेकर तो इसलिए आई थी कि ये अगर नूडल वगैरह बनवाएंगे तो मैं उसमें डाल दूंगी, लेकिन तब तक जो है मौका नहीं पड़ा नूडल बनाने का, तो इसलिए शिमला मिर्च बची हुई है। तो आज इनकी सब्जी बना दूंगी और आज ये हो जाएंगे फिनिश। फिर जो है नेक्स्ट टाइम के लिए मैं सब्जी लगाऊंगी शनिवार तक की। तो उनको काट लेती हूँ बारीक बारीक। तो आज जो है ना मैं इसे कढ़ाई में बनाऊंगी। कढ़ाई में शिमला मिर्च की सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है। शाम के समय तो मुझे टाइम रहता है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए खाना बनाने में। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बढ़िया सा बढ़िया खाना बनाऊं मैं डिनर में, क्योंकि सुबह का टाइम तो मुझे जल्दी जल्दी रहती है। तो मैंने शिमला मिर्च काट दी है, प्याज छिल दिया है, और इसमें 2 टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि सारी जो है ना साग सब्जी फिर मैं धोऊंगी। तो एक ही डाल दिया, काफी बड़ा टमाटर और छोटे छोटे थे तो एक बड़ा टमाटर डाल दिया। अब मैं जो है आलू छील लेती हूँ। तो ये सर्दियों के आलू ना नए आलू होते हैं, तो देखिए कितनी मिट्टी चिपकी होती है इनके अंदर। तो इन्हें तो मुझे अलग से छील के और अलग बर्तन में धोना पड़ेगा, वरना तो जो है ना सारी सब्जी किरकिली होने का डर रहता है। तो एक तरफ मैं सब्जी काट रही हूँ, दूसरी तरफ मुझे जो है दूध पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जरा सी नजर बची और दूध बाहर आ जाता है। तो अब ये मैंने आलू छील लिए हैं। अब जहाँ जहाँ से ग्रीन दिख रहा है ना, तो मैं उसको साफ कर लेती हूँ। तो ये 2 आलू मैं अलग इस डोंगे में डालकर धो लूंगी।
और ये सब्जी को मैं अलग दूंगी। तो मैं जा रही हूँ घर पर सब्जी धोने के लिए। किंतु तो मंदिर में जो है दिया जला रहा था, अब मैं देख के आ गई हूँ उसने सही तरीके से जला लिया है। तो अब मैं करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। और इधर मैं गैस बंद कर दी थी, कभी दूध ना निकल जाए। मैं कुछ काम गई थी दूसरे कमरे में, इधर चिंटू दिया जला था देखने के लिए कि कहीं से कोई चीज़ की जरूरत तो नहीं है। तो अब मैं जो है गैस ऑन कर लेती हूँ और कढ़ाई जला देती हूँ। तो गैस ऑन हो गई है, कढ़ाई रख दी है, पोंछ लेती हूँ। मैं ये लहसुन और ये ओनियन, ये दोनों चीज काट लेती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। तो प्याज मेरी कट गई है, इधर कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। रख देती हूँ इसको बंद करके। और सुबह जो है ना मैंने मेथी के पराठे बनाए थे, तो थोड़ा सा ऑयल इसमें बचा था, तो इसको भी डाल देती हूँ। तो इतने ऑयल गर्म हो रहा है ना, इतने ये लहसुन काट लेती हूँ। तो अब ये तेल हो गया है गरम, अब इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा इसमें चटक गया है, तो अब मैं इसमें प्याज और गार्लिक ये दोनों चीज डाल दूंगी खट्टे। मैं चला लूंगी। तो देखिए दूध में उबाल आने लग रहा है साइड में, तो मुझे इसी के ऊपर ध्यान करना है। मैं इस गैस है ना मंदी कर देती हूँ, ये गैस मंदी कर दी। अभी दूध है रुक गया, अब इसे 1 मिनट के लिए ऐसे पकते रहने दो, फिर मैं इस गैस को बंद कर दूंगी और इसे ढक दूंगी। तो ये थोड़े से ना ज़्यादा मोटे आलू नहीं काटूंगी, थोड़े बारीक काटूंगी, क्योंकि खुले में नहीं है ना कढ़ाई में, तो गल जाएंगे आसानी से। अगर मोटे होते ना तो गलने में टाइम लगाएंगे। तो आलू कट चुके हैं और ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है ओनियन। अब मैं ये आलू इसी में डाल देती हूँ, और अब ये भी जो है हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे तेल में। शिमला मिर्च काट के और धोकर रख रखी थी ना, अब इनको निकाल देती हूँ, इनका पानी भी निकल जाएगा। तो ये मैंने निकाल दी है। तो दूध को मैं रख देती हूँ गैस के ऊपर, क्योंकि गर्म हो चुका है। तो इसको थोड़ी सी मीडियम आंच वाली गैस को बनाऊंगी, कढ़ाई को रख दूंगी, गैस को बंद कर दूंगी और इधर रख दूंगी। तो मैं इसे चलाती रहूंगी। तो जो है ना हल्के हल्के ये आलू भी फ्राई होने लगते हैं। और अब मैं जो है ना, अब ये फ्राई हो जाएगा ना हल्के हल्के से, तो फिर मैं इनमें कैप्सिकम डाल दूंगी। ये देखिए जो मैंने काट रखे हैं बारीक बारीक, तो इन्हें डाल देती हूँ। तो ये मैंने शिमला मिर्च भी इसमें डाल दी है। अब मैं इसमें हल्का सा नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक डालने से ना चीज अच्छे से फ्राई हो जाती है और जल्दी गल जाती है। तो इसको ना मैं ऐसे ही आंच पे पकने दूंगी, पकना के लिए दस्ता लग गया मुझे। तो ये धीरे धीरे जो है ना गलने की शुरू हो जाएगी, इसमें पानी डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि बिना पानी के ही गलेगी आराम से, मंदी मंदी आँच में बनती रहेगी है। तो अब इतनी फ्राई हो रही है ना, इतने में आटा गूंदने की और तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि एक तरफ मैं सब्जी भी देखते रहूँगी, दूसरी तरफ मेरा आटा गूंद जाएगा और फिर जब ये रोटी खाएंगे बच्चे तो उस टाइम में रोटी बना के खिला दूँगी मैं। तो मैं शुरू कर देती हूँ आटा गूंदना, और जब बीच बीच में से सब्जी भी चलाती रहूँगी। मैंने टमाटर काट लिए थे, ये रहे टमाटर, तेल डाल दिए, अब इसे चला देंगे। तो ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। तो मैं इसको फिर वापस चलाती हूँ। तो फिर टमाटर की वजह से इसमें पानी छूट गया, तो यानी कि इसका मतलब जब भी मैं ये सब्जी बनाती हूँ ना तो मैं सूखी बिना पानी की बना लेती हूँ, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी नमी होती है तो उसमें ही ये गल जाते हैं। अब मैं जो है ना इसमें डाल देती हूँ मिर्ची, और मिर्ची डालूंगी मैं ग्रीन, क्योंकि ये हरी सब्जी बनेगी ना, शिमला मिर्च हरी होती है, तो इसलिए मैं इसमें ये रेड चिली पाउडर ना डालते हुए ये मैंने पीस रखी है हरी मिर्च, फिर डाल दूँगी। तो अब इसको मैं फिर चला देती हूँ। हल्दी और पिसा हुआ धनिया ये डाल के मसालेदानी बंद करके रख दूँगी। फिर मैं जो है ना रसोई में जितना भी स्लैब का सामान फैला हुआ इन्हें समेट लूँगी। और ये डाल दी मैंने हल्दी पाउडर, और ये डाल दिया मैंने पिसा हुआ धनिया का पाउडर, और नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा सा डालूंगी, तो मैंने पहले ही अच्छा काफ़ी डाल दिया। बस लाल मिर्च मुझे डालनी नहीं है, तो मैं इस मसालेदानी कर देती हूँ बंद और इधर चला देती हूँ। तो ये तो अभी से देखने में इतनी अच्छी लग रही है, और जब बनेगी ना और जब ये खाएंगे बच्चे और उनके पापा तब ये सभी बताएंगे कि कैसी बनी है। और ये अच्छे से भुन गई है तेल में। अब जो है ना, और देखिए आलू भी जो है ना आधे गल गए हैं कम से कम। अब इसे मैं ढक देती हूँ और मंदी आंच कर देती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है आज कपड़े धोए थे, तो वे मैंने उतार कर रस्सी पे से सारे इकट्ठे कर लिया। तो अब मैं इनकी तय कर देती हूँ, तय कर करके जिसके जो जो कपड़े हैं उनकी अलमारी में रख देती हूँ। तो ये सभी कपड़ों की मैंने तय कर दी है। अब सबके कपड़े उठा उठा के उनकी अलमारी में रख देती हूँ। सारे कपड़ों की तय लगा के सभी के कपड़ों को उनकी अलमारी में रख के अब मेरा कपड़ों से का हो गया काम फिनिश। अब मैं फिर जाती हूँ वापस किचन में, एक बार सब्जी देखूंगी कि वो कैसे बन चुकी है, नहीं बनी या कुछ कमी है, और फिर एक साइड रोटी बनाती हूँ। तो गैस ऑन करके तवा रख दिया है, अब मैं रोटी बनाने शुरू कर देती हूँ। क्या कह रहा है चिंटू? वो बता भी होंगे।
रोटी देखिए कितनी बढ़िया फूल रही है। तो जी सारी रोटी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इनमें घी लगा कर रख देती हूँ। तो अब मेरा जो है ना किचन का काम तो हो गया है, जैसे कि आपको पता है कि ख़त्म। मैंने सारा काम कर दिया। मैंने सब्जी बना दी, रोटी बना दी और दूध गर्म कर दिया, और ये सारा संगवा भी दूंगी थोड़ी देर में। तो फिर तो इन बच्चों का काम है, जब इनका जी करेगा, जब ये खाना खा लेंगे थोड़ी बहुत देर में। और ये पराठे जो है सवेरे का बच रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुबह मैंने आलू और मेथी के पराठे बनाए थे, तो ये रखे। तो मैं जो है ना दबा कर रखूँगी। तो अभी सारा जो है ना साफ सफाई कर देती हूँ किचन की। तो जी जैसे कि आपको पता है दिसंबर का महीना चल रहा है, और वैसे तो दिसंबर का महीने में ठंड होनी चाहिए, लेकिन अभी जो है इस साल इतनी सर्दी पड़ी नहीं है। ये देखिए हमने तो कुछ स्वेटर नहीं पहन रखे, बस गर्म सूट पहन रखा है। लेकिन अभी भी जो है ना ऐसा नहीं लग रहा कि ठंड लग रही है कि कुछ ओढ़ पहन ले जर्सी स्वेटर। तो अपना नॉर्मल गर्मियों के से कपड़े बस थोड़े से मोटे सूट पहनने लगी हूँ, इससे ही सर्दी का जो है मतलब कि इंतजाम हो रहा है। और घर के चार दीवारी के अंदर रहते हैं तो इतनी कोई सर्दी भी नहीं लगती। तो अब जो है ना 7:30 मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन अब 7:45 बजे का समय हो गया है। तो जी मेरा जो है किचन का सारा काम हो गया ख़त्म। अब मैं अंदर जाकर देखूँगी चिंटू को, चिंटू क्या कर रहा है। तो चिंटू शायद गेम खेल रहा है अपने फ्रेंड के साथ। तो जी आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।